गुड मॉर्निंग बच्चों, एक नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात। और जो पहला चैप्टर था वो मानव भूगोल की प्रकृति विषय क्षेत्र कंप्लीट हो गया। दूसरा जो लेसन अपना वो है विश्व की जनजातियाँ। विश्व की जनजातियाँ विश्व की जनजातियाँ। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये था, जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति किसे कहते हैं और विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे अपन। तो विश्व की जनजाति अपने मनुष्य ने जब से धरातल के ऊपर मनुष्य का आगमन हुआ है तब से लगातार मनुष्य प्रकृति को ध्यान में रखते, प्रकृति के साथ समायोजन करते हुए निरंतर अपना विकास करता आया है और आज मानव है एक विकसित अवस्था पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी कुछ प्रदेश, कुछ लोगों का समूह जो अब भी उसी अवस्था में रुके हुए हैं, उनका विकास नहीं हो पाया। उनका जो रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, सामाजिक परंपराएं, त्यौहार वो एक अलग ही प्रकार के होते हैं, वो पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं। तो उन लोगों के समूह को क्या कहते हैं? जनजाति। तो पहले आप लिखेंगे जनजाति, हेडिंग डालो जनजाति। जनजाति तो जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति लोगों का वह समूह है जो आदिम तरीके से जीवन व्यापन करना है, जिनकी आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक संरचना, परंपराएं, रहन सहन, खान पान सामान्य जो लोग हैं उनसे भिन्न प्रकार का है या उनसे पिछड़ा हुआ है। उन्हीं लोगों के समूह को क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। फिर से जनजाति को रिपीट करते हैं। जनजाति एक पिछड़ा हुआ, विश्व में पिछड़ा हुआ है हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ हो, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ हो, चाहे वो रहन सहन की दृष्टि से पिछड़ा हुआ हो, चाहे उसकी परंपराएं अलग हैं, उनके रीति रिवाज अलग हैं, उनका रहन सहन अलग है, उनका खान पान अलग है। तो ऐसा जो समूह है वो सामान्य क्या कहलाती है? जनजाति। तो इसमें लिखो जनजाति का, लिखो इसमें जनजाति का सामान्य आशय, जनजाति का सामान्य आशय, जनजाति का सामान्य आशय ऐसे लोगों के समूह से है। जनजाति का सामान्य आशय ऐसे लोगों के समूह से है, ऐसे लोगों के समूह से है जो आज भी आदिम ढंग से जीवन व्यापन कर रहे हैं, जो आज भी आदिम ढंग से जीवन व्यापन कर रहे हैं, आज भी आदिम ढंग से जीवन व्यापन कर रहे हैं। जिनकी परंपरा, जिनकी परंपरा, जिनकी परंपरा, सामाजिक संरचना, असामाजिक संरचना, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, सामान्य लोगों से भिन्न प्रकार की पाई जाती हैं या सामान्य लोगों से भिन्न प्रकार की होती हैं, सामान्य लोगों से भिन्न प्रकार की होती हैं। ऐसे लोगों का समूह ही जनजाति कहलाता है। ऐसे लोगों का समूह है जनजाति कहलाता है। ऐसा लोगों का समूह है जनजाति कहलाता है। ऐसा लोगों का समूह है जनजाति कहलाता है। तो जनजाति किसे कहते हैं? कि जनजाति लोगों का वह समूह है जो आदिम ढंग से जीवन व्यापन कर रहा है
जिनकी परंपरा, सामाजिक संरचना, रहन सहन, खान पान व रीति रिवाज सामान्य लोगों से भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। सामान्य लोगों से भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। ऐसे लोगों के समूह को ही क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। ऐसे लोगों को समूह को क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। डालो विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। और विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। ये जनजाति के जो लोग हैं ये कठोर जलवायु वाले कठोर जलवायु के क्षेत्र हैं, वहाँ जीवन यापन करते हैं। दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, पठार हैं, ठंडे प्रदेश हैं या मरुस्थलीय प्रदेश, अत्यधिक गर्मी पड़ती है, अत्यधिक ठंड पड़ती है, उन क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो हम जलवायु के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटेंगे कि कौन सी जलवायु में किस प्रकार के जो है जनजातियाँ निवास करती है। तो नंबर 1, ठंडे व ध्रुवीय, ठंडे व ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठंडे व ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति। ठंडे व ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति, तो एक ही जनजाति कौन सी है? एस्किमो। एस्किमो और एस्किमो एक तो जनजाति है एस्किमो, और दूसरी जनजाति है सेमोयड्स। सेमोयड्स। तो पहली जनजाति है ठंडे व ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है एस्किमो और सेमोयड्स। दूसरी है विषुवत रेखीय सघन वन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति। निवास करने वाली जनजाति। निवास करने वाली जनजाति। विषुवत रेखीय सघन वन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति। तो इसमें 3 जनजातियां निवास करती हैं। पिग्मी, सकाई और सेमांग। 3 जनजातियां निवास करते हैं। कहाँ करती है? विषुवत रेखीय सघन वन क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियां। तो उसमें है पिग्मी, सकाई और सेमांग। ये 3 जनजातियां कहाँ निवास करते हैं? विषुवत रेखीय सघन वन क्षेत्र अर्थात भूमध्य रेखा के पास निवास करती हैं। तीसरी है उष्ण या शुष्क मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति। उष्ण व अशुष्क, शुष्क मरुस्थल में
निवास करने वाली जनजाति। वाली जनजाति। शुष्क उष्ण व शुष्क मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति, तो वो एकमात्र जनजाति है बुशमैन। बुशमैन बुशमैन जनजाति। तीसरी है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में निवास करने वाली जनजाति। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में निवास करने वाली जनजाति, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में निवास करने वाली जनजाति। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में निवास करने वाली जनजाति है, तो वो है मसाई और बद्दू जनजाति। मसाई बद्दू जनजाति। अगली है समशीतोष्ण 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 घास के मैदान में समशीतोष्ण घास के मैदान में निवास करने वाली जनजाति। समशीतोष्ण घास के मैदान में निवास करने वाली जनजाति। समशीतोष्ण घास के मैदान में निवास करने वाली जनजाति, तो वह है खिरगिज जनजाति। खिरगिज खिरगिज जनजाति। खिरगिज जनजाति। खिरगिज जनजाति। एक जनजाति है दुर्गम पहाड़ी पठार घाटियों दुर्गम पहाड़ी पठार घाटियों में निवास करने वाली जनजाति। दुर्गम पहाड़ी पठार व घाटियों में निवास करने वाली जनजाति। दुर्गम पहाड़ी पठार व घाटियों में निवास करने वाली जनजाति है भील, गोंड, संथाल, नागा। भील, गोंड, संथाल, नागा व मीणा जनजाति। वह मीणा जनजाति। तो एक बार देखते हैं अपन विश्व की प्रमुख जनजातियां जलवायु के अनुसार कहाँ कहाँ निवास करते हैं। ठंडे व ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां क्या नाम है। एस्किमो या सेमोयड्स। सेमोयड्स। ठंडे व ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति का नाम क्या है। एस्किमो सेमोयड्स। विश्वोत्तर एक ही सगर वन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है, वो तीन जनजातियां हैं पिग्मी, सकाई और सेमांग। पिग्मी, सकाई और सेमांग। उष्ण व शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है, उसका नाम है बुशमैन। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में निवास करने वाली जनजाति है, उसका नाम है मसाई व बद्दू जनजाति। समशीतोष्ण जो कटिबंधीय घास के मैदान है उसमें निवास में करने वाली जनजाति है खिरगिज। और दुर्गम पहाड़ी पठारी जो घाटियाँ हैं
उनमें निवास करने वाली जनजाति है भील, गोंड, संताल, नागा और मीणा। ये जनजातियाँ हैं। अपने जो सिलेबस में हैं इसमें 4 जनजातियाँ पढ़ेंगे एक तो है एस्किमो जनजाति, एक हम पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति, एक पढ़ेंगे अपने भील जनजाति और एक पढ़ेंगे अपने गोंड जनजाति। अपने सिलेबस में इस पाठ में ये जनजाति हैं। बाकी इन जनजातियों का अध्ययन नहीं करेंगे अपन। सेमांग है, सकाई है, पिग्मी है, मसाई है, बद्दू है, खिरगिज है। इनमें से अपने जो चैप्टर में है एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड जनजाति। इस चैप्टर में इन 3 जनजातियों का अपने 4 जनजातियों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिया तो लिख लो इनको एक बार। ठंडे व ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति एस्किमो या सेमोयड्स। विषुवत रेखीय सघन वन क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति पिग्मी, सकाई, सेमांग। शुष्क व उष्ण व शुष्क मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है बुशमैन। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में निवास करने वाली है मसाई व बद्दू। समशीतोष्ण घास के मैदान में निवास करने वाली जो है खिरगिज। और दुर्गम पहाड़ी व पठार में निवास करने वाली है भील, गोंड, संताल, नागा और मीणा। एडिट डालेंगे एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति। देखो एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ एग्जाम पूछ लेते हैं तो कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। ये एस्किमो जनजाति के लोग हैं, ये मांस को पकाकर नहीं खाते हैं, कच्चे मांस को ही खाते हैं ये। तो एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है, कच्चा मांस खाने वाला। ये एस्किमो जनजाति के लोग हैं, ये ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं। ये मुख्यतः ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं, ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं। तो एक बार 2 लाइन लिखो इसकी। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। यह जनजाति मुख्यतः ठंडे प्रदेशों में निवास करती है। यह जनजाति मुख्यतः ठंडे प्रदेशों में निवास करती है। यह जनजाति मुख्यतः ठंडे प्रदेशों में निवास करती है और आदिम ढंग से या पुराने ढंग से, आदिम ढंग से जीवन व्यापन करती है। आदिम ढंग से जीवन व्यापन करती है। आदिम ढंग से जीवन व्यापन करती है। तो सीधी सी बात है, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला। ये जनजाति ठंडे प्रदेश में निवास करती है और ये आदिम ढंग से अपना जीवन व्यापन करती है। अब ये जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है, तो एडिंग डालो निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ निवास करती है। मोटे तौर पर जनजाति जो है ये ठंडे प्रदेशों में, अलास्का, उत्तरी कनाडा,
ग्रीनलैंड व उत्तरी साइबेरिया में निवास करती है। तो ये कहाँ निवास करती है? तो एक बार मानचित्र में देखते हैं ये जनजाति कहाँ निवास करती है। एडिट डालो, आप एडिट डालो एक बार, एडिट डालो एक बार। निवास क्षेत्र या एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र। अपने एस्किमो पढ़ रहे हैं तो इसी का निवास क्षेत्र पढ़ेंगे, एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र। मैं एक बार मानचित्र से समझा देता हूँ आपको ये जनजाति कहाँ निवास करती है, उसके बाद में लिखना इनको एक बार। तो ये जनजाति जो है एक तो अलास्का में निवास करती है, इसका नाम है अलास्का। ये जो है कनाडा और ये है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो कनाडा का जो उत्तरी भाग है, जो उत्तर जो है उत्तरी भाग है, यहाँ कौन जनजाति निवास करती है? एस्किमो, उत्तरी कनाडा। और इसके अतिरिक्त ये ग्रीनलैंड है। इन ग्रीनलैंड के तटवर्ती क्षेत्रों में जो जनजाति निवास करती है ये भी कौन सी है? एस्किमो। तो ये है ग्रीनलैंड। और इसके बाद में जो साइबेरियाई क्षेत्र है, यूरोप और एशिया दोनों में जो फैला हुआ है साइबेरियाई क्षेत्र, उत्तरी साइबेरियाई क्षेत्र है, यहाँ निवास करती है एस्किमो। उत्तरी साइबेरियाई क्षेत्र, उत्तरी साइबेरिया। उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया। तो ये जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है विश्व में? अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया में निवास करती है। तो अब एडिंग डाली थी अपने निवास क्षेत्र, इसमें लिखो निवास क्षेत्र। यह है जनजाति मुख्यतः, यह है जनजाति मुख्यतः, यह है जनजाति मुख्यतः विश्व के ठंडे प्रदेशों में, विश्व के ठंडे प्रदेशों में, विश्व के ठंडे प्रदेशों में अलास्का, विश्व के ठंडे प्रदेशों में, यहाँ लिख देता हूँ नाम में, अलास्का, विश्व के ठंडे प्रदेशों में अलास्का, उत्तरी कनाडा, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड वह साइबेरिया में निवास करती है, वह साइबेरिया में निवास करती है, वह साइबेरिया में निवास करती है। तो एग्जाम में सीधा पूछ रहे हैं, छोटा प्रश्न आएगा। ये भी 2 अंक का चैप्टर है कि एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र। तो एस्किमो जनजाति अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड व साइबेरियाई क्षेत्र में निवास करती है। लिख लिया होगा, निवास क्षेत्र में लिखा होगा आपने। ये जनजाति विश्व के ठंडे प्रदेशों में निवास करती है, अलास्का, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और साइबेरिया में निवास करती है।
इसमें आगे लिखो, इस जनजाति को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इस जनजाति को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इस जनजाति को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में एस्किमो, उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में क्या बोलते हैं इसको, एस्किमो। तथा स्कैंडिनेविया में लेप्स, उत्तरी साइबेरिया में, यह है उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड्स, याकूत, चकची, तुंग। उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड्स, याकूत, चकची व तुंग के नाम से जाना जाता है। तुंग के नाम से जाना जाता है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये जनजाति जो है इसको कई क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में इसको एस्किमो के नाम से जाना जाता है। स्कैंडिनेविया में इसको लेप्स के नाम से जाना जाता है। उत्तरी साइबेरिया में इसको सेमोयड्स, याकूत, चकची व तुंग नाम से जाना जाता है। सीधा सा प्रश्न आता है एग्जाम में कि उत्तरी साइबेरिया में एस्किमो जनजाति को किस किस नामों से जाना जाता है, तो सेमोयड्स, याकूत, चकची और तुंग नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र। दोबारा बता देता हूँ, एस्किमो जनजाति जो है यह मुख्यतः विश्व के ठंडे प्रदेशों में निवास करती है। अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड व उत्तरी साइबेरिया में निवास करती है। इस जनजाति को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में एस्किमो, स्कैंडिनेविया में लेप्स और उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड्स, याकूत, चकची और तुंग नाम से जाना जाता है। ये हो गया इसका निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र हो गया इसका। तो निवास क्षेत्र कहाँ निवास करती है एस्किमो जनजाति? अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड व उत्तरी साइबेरिया और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है इसको। जैसे ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा में इसको एस्किमो के नाम से जाना जाता है। उत्तरी साइबेरिया में इसको सेमोयड्स, याकूत, चकची और तुंग नाम से जाना जाता है और स्कैंडिनेविया में लेप्स नाम से जाना जाता है। नंबर 2, शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन इसका शरीर कैसा होता है, हष्टपुष्ट होते हैं कैसे, दांत कैसे होते हैं, बाल कैसे होते हैं, त्वचा का रंग कैसा होता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें लिखो, इस जनजाति को संबंध है वो मंगोल जनजाति से है।
इस जनजाति का संबंध जो है मंगोल प्रजाति से है। इसका संबंध किससे है? सीधा प्रश्न बोलता है कि एस्किमो जनजाति है, इसका संबंध जो है कौन सी प्रजाति से है? तो इसका जो संबंध जो है वो मंगोल प्रजाति से है। इसका कद छोटा होता है, रंग हल्का पीला भूरा होता है, दांत सफ़ेद होते हैं, बाल भद्दे होते हैं। तो ये इसकी क्या है? शारीरिक संगठन। तो इसमें लिखो शारीरिक संगठन में एस्किमो का संबंध मंगोल प्रजाति से है। एस्किमो का संबंध मंगोल प्रजाति से है। एस्किमो का संबंध मंगोल प्रजाति से है। इसका चेहरा सपाट व चौड़ा होता है। इसका चेहरा सपाट व चौड़ा होता है। त्वचा का रंग हल्का पीला भूरा होता है। त्वचा का रंग हल्का पीला भूरा होता है। बाल, इसके जो बाल हैं वो काले वह भद्दे होते हैं। काले व भद्दे होते हैं। इनके बाल काले व भद्दे होते हैं। इनका कद मझला होता है। कद मझला होता है। नाक चपटी होती है। इनकी नाक चपटी होती है। इनका मुंह चौड़ा होता है। मुंह चौड़ा होता है। दांत सफ़ेद होते हैं। दांत सफ़ेद होते हैं। और शरीर से ये हष्ट-पुष्ट होते हैं। और शरीर से यह हष्ट-पुष्ट होते हैं। और शरीर से ये हष्ट-पुष्ट होते हैं। और शरीर से ये हष्ट-पुष्ट होते हैं। शरीर से ये हष्ट-पुष्ट होते हैं। इनकी आँखें तिरछी व कत्थई होती हैं। इनकी आँखें तिरछी व कत्थई होती हैं। कत्थई समझते हैं ना? जो अपनी बिल्ली है उसकी आँख होती है बिल्ली जैसी आँखें। इसकी आँखें कत्थई होती हैं। तो ये क्या होगा? इसका शारीरिक संगठन। तो बिहार रिपीट करता हूँ मैं। एस्किमो जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति है? मंगोल प्रजाति से है। इसका चेहरा जो है सपाट व चौड़ा होता है। त्वचा का रंग जो है हल्का पीला भूरा होता है। बाल इसके काले होते हैं और भद्दे होते हैं। कद इसका मझला होता है। नाक इनकी चपटी होती है। मुँह इसका चौड़ा होता है। दांत इनके सफ़ेद होते हैं। और आँखें इसकी जो है तिरछी व कत्थई होती हैं। और ये हष्ट-पुष्ट शरीर के होते हैं। तो ये जो है इसका शारीरिक संगठन है। अब अगला जो है इसका जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इन जो आर्थिक क्रियाकलापों में मुख्यतः ये जो कौन से शिकार, मछलियों का शिकार करते हैं। मछली कौन शिकार किस प्रकार से करते हैं, बसंत काल में किस प्रकार से करते हैं, और जो
ग्रीष्म काल में, बसंत काल में किस प्रकार, सर्दियों में कैसे करते, गर्मियों में कैसे करते, कौन कौन सी विधियाँ हैं, वो अपन देखें अगले वीडियो में। थैंक यू। ओके।